तो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, बोलो। वो वकार। क्या वकार? क्या हुआ? क्या किया अब उसने? अपनी फूफो की बेटी से मंगनी कर रहा है। क्या? इससे पहले कि ये बात आपको कहीं और से पता चलती और आप मुझ पे गुस्सा होते, इसीलिए बता रही हूं। तुम्हें किसने बताया है? कैसे पता चला तुम्हें? वो लड़की खुद आई थी विरसा को बताने के लिए। बताने क्या आई थी? मेरी बेटी को चढ़ाने आई थी। हमेशा से चाहती थी कि वकार से शादी हो जाए उसकी। उस वक्त तो मौका नहीं मिला उसे, और अब वकार उसी लड़की से मंगनी कर रहा है। मुझे तो पहले ही वकार से और उसके खानदान वालों से भलाई की तवक्को नहीं थी। अपने बाप की तरह बेमुरव्वत, घटिया और कमसर्फ है वो। ये सब कुछ उसने किया ही इसलिए है कि अपनी मनमानी कर सके। काश तुमने अगर विरसा को इस तरह लावारिसों की तरह उनके घर ना भेजा होता तो उनकी असलियत जो अब सामने आई है बहुत पहले आ जानी थी। घटिया लोग। काश तुमने उसे वहां ना भेजा होता, लेकिन तुम्हारी ढिठाई थी। तुम तो खुद उसे शह देने वालों में से थी। अब देख लिया अपनी अक्लमंदी का अंजाम। विरसा को घर से निकाल दिया है और अब दूसरी शादी करने जा रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी ने एक कदम क्यों उठाया है? आप उस वक्त भी उसे तलाक दिलवा के अपने लोफर भतीजे से ब्याह देना चाहते थे। इसी खौफ में आके उसने ये कदम मजबूरी में उठाया था। और अब भी आप ऐसे ही कुछ कर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम ये कह रही हो कि अगर मैंने उसकी शादी किसी और के साथ करने के बारे में सोचा तो वो इस घर को छोड़ के चली जाएगी? यही कह रही हो ना? बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। यही कह रही हो तुम फातिमा, यही कह रही हो। पहले तुमने उस लड़के के घर उसको भेज दिया जो निकाह करने के बावजूद उसे अपने साथ नहीं लेकर गया था। अब कहां भेजोगी? बोलो, कहां भेजोगी अब? मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, आइंदा अगर तुम लोगों ने कोई इस तरह की हरकत की तो मैं तुम दोनों को। ठीक है, मत समझे, मत मानिए और अपनी लाडों से पाली हुई बेटी को कर दे उस जानवर के हवाले जिन लड़कियों से बात करने की तमीज भी नहीं है। आप बिला वजह उनसे बहस करके अपना और उनका दोनों का मूड खराब करते हैं। ये सब वकार की खुदगर्जी की वजह से हुआ है। अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक ना करता, ना तुम वापस आती, तो सब कुछ ठीक हो जाता। मगर उसने हमें तुम्हारे अब्बू और इन दुश्मनों की नजरों में इतना गिरा दिया कि अब मैं कुछ कहूं भी ना तो कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वकार से खुद बात करूं तो क्या वो मेरी बात सुनेगा? मैंने कॉल की थी उन्हें, कोशिश की थी उनसे बात करने की, मगर वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। आपसे क्या बात करेंगे? तो फिर मैं उसके ऑफिस चली जाती हूँ। शायद वहां उससे बात करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अव्वल तो ये नहीं पता कि वो अपने ऑफिस जा रहे हैं या अपने बाबा के, और अगर वहां पे भी उन्होंने आपसे बात करने से इनकार कर दिया
तो ना जाने कितने लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए रहने दीजिए, छोड़ दें सब कुछ अल्लाह ताला पे। अगर मेरे नसीब में ये सब लिखा है तो आप उसे बदल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वो आप अब तक नाराज हैं मुझसे? जब जब मैं अपनी बेटी की शक्ल देखती हूँ ना, तो मुझे तुम याद आ जाते हो और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे गालों पे थप्पड़ मार मार के सुर्ख कर दूं। तो फिर लिहाज मत कीजिए, मारिए मुझे, और उस वक्त तक मारिए जब तक आपकी ये गुस्से की आग ठंडी ना हो जाए। गुस्से की ये आग अब कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। मकार ने विरसा को तुम्हारी वजह से निकाल दिया था घर से, इस पे तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब तो क्या? तुम्हारे पप्पा इस बात पे बस जिद है कि फरमान की शादी विरसा से करते। क्या वो विरसा की शादी उस जानवर के साथ कैसे कर सकते हैं? और विरसा तो अभी वकार की बीवी है। हाँ, तो वकार भी नेक्स्ट संडे को अपनी फुप्पी की बेटी सूबी से मंगनी कर रहा है। क्या कह रही हैं आप? कैसे? वो विरसा कहाँ है, बताइए मुझे। कैसे कर सकते हैं ये? जो भी ये गलत है। ये मैं क्या सुन रहा हूं विरसा? अब क्या सुन लिया तुमने? यही कि वकार मंगनी कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगा था जो कुछ हो गया है उसके बाद वो नाक रगड़ता हुआ यहाँ आके मुझसे माफी मांगता, मुझे कहता मेरे साथ चलो? विरसा तुम उसकी बीवी हो, उससे बात करो। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो बात नहीं करना चाहते मुझसे। कॉल की है मैंने, उठाते नहीं। तो फिर जाओ उसके पास, उसके पास बैठकर बात करो। वो इस तरह नहीं कर सकता। ऐसे तो कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो इंसान मेरा फोन नहीं उठा रहा, तुम कह रहे हो मैं उससे जबरदस्ती मिलने चली जाऊं? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक से ज्यादा मौका देते हैं इंसान को, लेकिन अगर उसके बाद भी उनकी बात ना मानी जाए तो मुड़ के कभी दोबारा शक्ल भी नहीं देखते। और मैंने ये गुनाह एक से ज्यादा दफा किया। मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो तुम यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। मुझे तो डर है कि अगर मैंने ज्यादा बोला तो कहीं वो 3 अल्फाज बोल के मुझे उन 3 अल्फाज के डर की वजह से मैं अंदर ही अंदर से मरती जा रही हूं। अगर उन्होंने अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा।
है।